नमस्कार मित्रों। सभ्यता अध्ययन केंद्र की इस चर्चा संगोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो विषय है वह विषय है बागेश्वर धाम को लेकर जो विवाद चल रहा है, वह विवाद क्या है। तो पूरे देश में अभी मीडिया चैनलों को यदि आप देखें तो एक ही घटना सबसे अधिक ज्वलंत मुद्दे के रूप में सामने आ रही है कि बागेश्वर धाम में एक धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वह कुछ चमत्कार दिखला रहे हैं, कुछ लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं, उनकी कुछ समस्याएं सुलझा रहे हैं, लोग अपनी व्यक्तिगत परेशानियां लेकर आ रहे हैं, उनको वो ठीक कर रहे हैं। इसके खिलाफ एक अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति है यहाँ पे नागपुर में, महाराष्ट्र में। उन्होंने एक कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। उनका कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री किसी का इलाज नहीं कर रहे, किसी का समस्या का समाधान नहीं कर रहे, वो लोगों के बीच में अंधविश्वास फैला रहे हैं, अंधश्रद्धा फैला रहे हैं और उससे वो अपना लाभ कमा रहे हैं। तो अंधविश्वास फैलाना एक अपराध है या नहीं है, ये भी एक प्रश्न है, ये एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि अपराध ये कानून के विरुद्ध होता है। अनैतिक और अपराध में अंतर करना भी हमें सीखना पड़ेगा। बहुत सी चीजें अनैतिक होती हैं लेकिन वो अपराध नहीं है। जैसे विवाहेतर संबंध रखना, विवाहेतर संबंध रखना आज के समय में अपराध नहीं है, लेकिन वो हमेशा अनैतिक है। आज भी अनैतिक है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। तो अपराध किसको माने, किसको अनैतिक माने, यह मर्यादा भूलकर आज जो उन पर कानून के अंतर्गत उन पर एक मुकदमा किया गया है कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो अंधविश्वास फैलाना अनैतिक हो सकता है, लेकिन क्या वो अपराध भी है? क्या इसके लिए अदालत कुछ कर सकती है? यह एक प्रश्न का विषय है। लेकिन इसके अलावा जो एक बहस चल रही है पूरे मीडिया फील्ड जगत में, यह सोशल मीडिया पर भी, बाकी जगहों पर भी, यह एक और मतलब अंधविश्वास, अंधश्रद्धा का अर्थ है कि एक ऐसी चीज जिसमें कोई वैज्ञानिक रहस्य ना, कोई वैज्ञानिक सत्यता ना हो। एक आज के समय में सबसे बड़ी एक समस्या यह भी हो गई है, कोई भी बात कहते ही हमें उसका कहते हैं इसमें विज्ञान कहाँ है, इसमें विज्ञान के वैज्ञानिक रूप से ये कितना सही है। अच्छा, यह प्रश्न वे भी पूछते हैं जिनको विज्ञान का अ ब स नहीं पता होता, जिन्होंने स्कूल कॉलेज में थोड़ा बहुत कुछ रिएक्शंस पढ़े होंगे, कुछ इक्वेशंस पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत कुछ साइंटिफिक एक आध थ्योरी पढ़ ली होगी। वो भी अपने को बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझते हुए हर एक चीज का इसका साइंस क्या है, हमको इसका साइंस बताइए। तो वो साइंस समझने लायक भी वो है या नहीं है, यह कोई जानना समझना नहीं चाहता। एक बौद्धिक अहंकार ये हर एक व्यक्ति में बहुत जबरदस्त दिख रहा है। तो हम यहाँ यह समझना चाहेंगे अभी कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं उसके कुछ पीछे कुछ विज्ञान हो सकता है या नहीं। जो पहला विषय मैंने रखा कि क्या वो कानून के दायरे में आएगा या नहीं, आज हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम इस पर अगली बार चर्चा करेंगे। और उसके पीछे के मोटिव्स क्या है वो भी हम बाद में चर्चा करेंगे। आज हम यह जानना चाहेंगे क्या यह साइंस है या यह अंधविश्वास है, क्या है ये। तो धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं, जो लोग उनके पास आ रहे हैं, क्या उनका वास्तव में कोई समाधान हो रहा है, या जैसे हमने निर्मल बाबा का देखा था, हरी चटनी लाल चटनी वाला केस, वो कोई ऐसा ही कुछ मामला है। असल में किस्सा क्या है। दूसरा, यदि हम इससे केस स्टडी से थोड़ा परे हट जाएं, हम धीरेन्द्र शास्त्री और ऐसे बाबाओं के मामलों को थोड़ा अलग भी रख दें, तो यह जो एक प्रश्न चिन्ह पूरी भारतीय विद्याओं पे खड़ा किया जा रहा है, नहीं ये तो भारतीय विद्याएं हैं, ये तो अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, इनके पीछे कोई विज्ञान नहीं है। तो क्या भारत की सारी विद्याएं ऐसी ही अवैज्ञानिक है, उनको कोई समझा नहीं सकता, समझ नहीं सकता, और वो ऐसे ही टोने टोटके हैं, नीम हकीम खतरे जान वाली विषय है। तो वास्तव में क्या है, यहाँ से आज हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हैं आज डॉक्टर अभिलाषा द्विवेदी। डॉक्टर अभिलाषा द्विवेदी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की विद्वान है, शोधकर्ता है, और एक संस्थान है ऋत्विक वैदिक रिसर्च वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक रिसर्च एंड कल्चरल कंजर्वेशन, आप उसकी निदेशक हैं। इसके अलावा वो हीलिंग प्रैक्टिसेस पर उनका विशेष काम है कि कैसे ठीक किया जाता है बिना मेडिसिन के, दवाओं के बिना किसी को स्वस्थ करना। अब ये आज के समय में थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाला लग सकता है, क्योंकि आज के जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं
एक तो उनके पास मेडिसिन भी बहुत कम है, लेकिन जो मेडिसिन है उनके उसके बिना उनसे कुछ चलता नहीं है उनका। बिना ऑपरेशन बिना मेडिसिन कोई बीमारी ठीक हो सकती है, यह उनको समझ में नहीं आता है। तो इसकी वो विशेषज्ञ हैं, आज हमारे साथ हैं। मैं उनसे आज वार्ता हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न अभिलाषा जी यही है कि ये जो वीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं, या फिर जो भी ऐसे बहुत सारे ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, अब हम लोग बहुत जगह देखते हैं कि कोई व्यक्ति आता है, उसके बारे में वो व्यक्ति दूसरा जो समाधान करने वाला है वो बहुत कुछ बताता है, फिर उसकी समस्या का समाधान करता है, वो ठीक भी होता है। ऐसे बहुत किस्से मैंने भी अपने जीवन में देखे हैं। बहुत परेशान व्यक्ति था, उसके लिए कुछ अनुष्ठान किया गया और वह ठीक हुआ। तो ये केवल ऐसे ही टोना टोटका है, या कोई अ, अंधविश्वास ही है, मन का एक भ्रम है, या इसके पीछे का कोई विज्ञान भी है, और यदि है तो वो क्या है? इसको थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें, डॉक्टर अभिलाषा द्विवेदी। नमस्कार। अभी जो सबसे ज्यादा बात आ रही है उसमें एक शब्द प्रमुखता से लिया जा रहा है, चमत्कार। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यदि देखा जाए तो या पूछा जाए तो वो ये कहेंगे कि कुछ ऐसे संयोग उनके साथ अवश्य ही घटित हुए होंगे जिसे वो अविश्वसनीय घटना या चमत्कार जैसा कह सकते हैं। और यदि ऐसा अनुभव होता है तो लोगों के मन में ऐसा भाव आता है कि उन्हें ईश्वरीय कृपा प्राप्त हुई है या दैवीय कृपा प्राप्त हुई है। जो ये संयोग होता है इसके पीछे बहुत सारे घटक विभिन्न आयामों में कार्य करते हैं। हमारी जो संस्कृति है वहां भौतिक और मानसिक चेतना के साथ साथ आध्यात्मिक चेतना की भी बात प्रमुखता से की गई। और अगर हम इस पर्टिकुलर संदर्भ में बात कर रहे हैं, आपने प्रश्न जिससे शुरू किया, तो यदि मैं यहाँ बैठकर उस विस्तृत परिप्रेक्ष्य में कोई टिप्पणी करूं तो वो मेरा जजमेंट होगा, क्योंकि मैंने खुद उस घटना में कभी प्रतिभाग किया नहीं, ना मैं प्रत्यक्ष रूप से जानती हूँ इन चीजों को, ना मेरा अनुभव रहा है। लेकिन इस विषय पर अभी तक जितनी भी जानकारी आ रही है, लगातार आ ही रही है बहुत सारे लोगों के माध्यम से, अगर हम उसका विश्लेषण करें और उसके आधार पर जो समझ बने तो हम उस बारे में बात अवश्य कर सकते हैं। मुख्य बात यहाँ यह है कि जो हमारा अध्यात्म और आधुनिक विज्ञान है ये दोनों इसको कैसे देखते हैं। और ये चर्चा होनी चाहिए थी क्योंकि ये चर्चा लोगों को एक आधार प्रदान करेगी जिससे कि वो अपने विवेक से इसे स्वतः समझ सकें कि आखिर ये चमत्कार है, इसके पीछे कोई ट्रिक तो नहीं है। क्योंकि मुझे ये बात बहुत स्पष्ट समझ में आती है कि दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं वो अवैज्ञानिक नहीं कही जा सकती। अवैज्ञानिक इसलिए नहीं कही जा सकती कि हर चीज के पीछे एक मैकेनिज्म तो काम करता है। आप उसको ट्रिक कह सकते हैं लेकिन वो अवैज्ञानिक है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परिणाम सबने सामने देखा है। तो वस्तुतः होता क्या है कि जिस भी कार्य या परिणाम का जो तर्क है वो नहीं समझ में आता तो उसे हम चमत्कार कह देते हैं, जबकि कोई भी कार्य विज्ञान विरुद्ध कार्य नहीं हो सकता। कुछ चीजों का हमें पता है और कुछ चीजों के पीछे जो अभियांत्रिकी है यानी कि जो उसकी इंजीनियरिंग है वो हम नहीं समझ सके हैं, लेकिन उसके पीछे विज्ञान नहीं है ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। अब यहाँ हम बात करें तो भौतिक विज्ञान की, तो भौतिक विज्ञान में दो प्रकार के अनिश्चय सिद्धांत हैं। इनको क्वांटम अनसर्टेनिटी कहा जाता है। तो बहुत सूक्ष्म स्तर पर जब हम जाएं, क्योंकि ये जो भी चीजें हैं कि आप मन की बातों को समझ ले रहे हैं, पहले से उसको आप एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, किसी की कोई समस्या है और उसको आप ऊर्जा के तरफ, मतलब अगर आप दैवीय शक्तियों की बात करें तो हर शक्ति को हम एक ऊर्जा में देखते हैं। जब परमाणु का भेदन किया जाता है तो उसमें से तीन कंपोनेंट निकलते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आधुनिक विज्ञान भी इस बात को बहुत दिनों तक इस पर कंफ्यूज रहा, ढूंढता रहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सब्सटेंस है या एनर्जी है, ये क्लैरिटी नहीं आ रही थी। उसके बाद और शोध हुए, फिर इलेक्ट्रॉन में से जो एनर्जी सब्सटेंस है वो निकला, फिर एक फोटोन का सिद्धांत आया।
तो जिनको हम दैवीय ऊर्जा कहते हैं, जिन्हें हमने उनके गुण धर्म के आधार पर एक स्वरूप दिया हुआ है, उनका मानवीकरण किया गया है, जिससे कि वो हमारी कॉग्निटिव मेमोरी से जुड़े रहे, कथानक के रूप में हम उनको याद रख सकें, और उनकी जो डिटेल्स है उसको हम आइकोनोग्राफी में याद रख सकें। इसलिए भारतीय विज्ञान ने, अध्यात्म विज्ञान ने इसको धर्म के साथ में जोड़ दिया। ये मूलतः वो फोटोन के ही स्वरूप हैं जिनमें गतिमयता है। अब अभी जब हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो वहां परमाणु कणों के स्तर पर जो ऊर्जा और स्थान दोनों का पूर्ण निर्णय जहां नहीं हो सका है अभी तक, उसको इन्होंने क्वांटम अनसर्टेनिटी का नाम दिया है। और इतने विराट विश्व में इतने अधिक कणों का परस्पर प्रभाव है कि उसकी गणना नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर एक स्टैटिकल अनसर्टेनिटी इन क्लासिकल फिजिक्स, अच्छा इसको अपने यहाँ कैसे कहा गया है, ये भागवत पुराण में भी एक बात आई है, उसको श्लोक है उसका, सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यम परम महान विशेषो निरंतरः एवं कालोप्यनुमितः सौक्ष्मे स्थौल्ये च सत्तम संस्थान भुक्त्वा भगवान व्यक्तो व्यक्त भुवि भू। तो ये जो चीजें हैं, ये इस क्लासिकल फिजिक्स में जो स्टैटिकल अनसर्टेनिटी की बात है, इसको हमारे शास्त्रों में, ऋग्वेद में भी है, सांख्य कारिका में भी इसका वर्णन है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में इस प्रकार के जो अनिश्चितताएं हैं इनका वर्णन है। अचिंत्या खलु ये भावाः न तांस्तकेन साधयेत प्रकृतिभ्य परम यस्तु तदचिंत्यस्य लक्षणम। महाभारत में भी कार्यकरण संबंध में जो अपवाद है उनका वर्णन किया गया है। उसका तात्पर्य इन सब का यह है कि भविष्य का आभास वर्तमान में होता है। ये भविष्य आपका 3 सेकंड आगे से लेकर के 3 मिनट तक भी हो सकता है और 3 वर्ष तक का भी हो सकता है। तो इसको यदि हम दूसरे प्रकार से कहें तो वर्तमान स्थितियों का अनुभव करके जो मनुष्य का मस्तिष्क है वो उस भविष्य की उसका आभास ले सकता है। उसको दूसरी भाषा में आप कल्पना कह सकते हैं कि वो कल्पित कर सकता है। तो इसमें क्वांटम मैकेनिज्म जैसा जो अनिश्चय है, जब हम घटना को देखते हैं तो उसका जो समय का अनुमान है, जैसे मैंने अभी 1-2 वीडियोस देखे, उसमें उन्होंने कहा कि आपके ये समस्या है और ये कार्य अगले 2.5 साल में घटित हो जाएगा, आपकी जो मनोकामना है वो अगले 6 महीने में ये घटित हो जाएगी या पूर्ण हो जाएगी। तो वो जो समय है ना, वो एक टाइम फ्रेम होता है, वो एक्यूरेट कई बार नहीं हो सकता है। लेकिन यदि इसको हम अपने शास्त्रीय उद्धरण की बात करें तो इसके बारे में तंत्रसार एक पुस्तक है अभिनव गुप्त की, उसमें इसके बारे में लिखा है कि ये अनुमान जो है वो 3 दिवस, 3 पक्ष, 3 मास या 3 वर्ष का हो सकता है। इस ड्यूरेशन के बीच की चीजों का आभास, जैसा कि एक वीडियो में उन्होंने कहा, किसी को इंटरव्यू दे रहे थे, मैं एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, उसमें उन्होंने कहा कि ये आप करते कैसे हैं, आपको क्या अनुभव होता है, मतलब इस मैकेनिज्म की बात हो रही थी। वहां उन्होंने कहा कि मुझे ये आभास होता है, मेरे मस्तिष्क में इस बात का आभास होता है जैसे कि पीछे से कोई एक ऐसी ध्वनि आती है या ऐसा चित्र दिखाई पड़ता है, वो मस्तिष्क की कल्पना है, वहां विजुलाइज करते हैं वो चीजों को। तो ये जो आभास की बात है, इसका अपने यहाँ बहुत विशद व्याख्या है इसकी। तो जो श्लोक की बात कर रही हूं मैं, तंत्रसार की और तंत्रालोक आहनिक में भी इसको स्पष्ट रूप से अनुभव गुप्त ने व्याख्यायित किया है। अब इसके आगे एक और बात आती है, भारत का जो अध्यात्म विज्ञान है, जिसको धर्म का आधार माना गया, दक्षिण भारत में तो ये बहुत ही अधिक अभी भी प्रैक्टिस में है, और इसका इतना सरलीकरण और सामान्यीकरण हो गया था कि लोगों ने इसको झाड़ फूंक, बाबागिरी, भगत, इस तरह की जो शब्द हैं, ये हमारे मूल संस्कृति में, गांव कस्बों में, परिवारों में
बहुत सामान्य रूप से देखे जा सकते थे। ये जो आज हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं हम इस परिप्रेक्ष्य में जोड़ सकते हैं कि जब भी कोई विशेष तिथि आती है, उस समय घर में भी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको कुल देवी या कुल देवता का आगम होता है। वो लोगों की जो समस्याएं होते हैं उसको उसको पॉइंट आउट भी करते हैं और उसका समाधान भी बताते हैं, और क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ इन चीजों का विश्लेषण भी करते हैं। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग सहमत होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं ये देखा होगा, भले ही वो शहरी संस्कृति में ही पले बड़े हैं, लेकिन वहां भी ये सब चीजें देखी जा सकती हैं, सुनी जा सकती हैं परिचितों के रेफरेंस में। तो जो हमारे यहाँ वेद का स्वरूप है और उसके जो दो भेद हैं, निगम और आगम, कुछ कुछ ये उससे जोड़ करके यदि हम समझेंगे तो ये ज्यादा स्पष्ट हो सकेगा। निगम आगम मूलक जो भारतीय संस्कृति है, ये उसके आधार में ये है कि निगम वेद है और आगम तंत्र है, यानी कि ये वही कार्य कारण सिद्धांत आ गया। अब ये सारे जो सिद्धांत हैं वो प्रकृति की सूक्ष्म ऊर्जा के जो अवयव है उनकी कार्य प्रणाली या अभियांत्रिकी, यानी कि जो उसकी इंजीनियरिंग है, ये उसके रेफरेंस में बात करते हैं। तो निगम कर्म जो है वो ज्ञान और उपासना का स्वरूप बताता है, जो वेदों में वर्णित है। हम उसके बारे में चर्चा करते हैं कि अ, इसको थ्योरेटिकल पार्ट समझ लेते हैं। अब जो आगम है, ये इसके उपाय भूत साधनों का वर्णन करता है। तो इसके बारे में बहुत सारे योग भाष्य है, एक तत्व वैशारदी वाचस्पति मिश्र जी का। उन्होंने आगम की व्युत्पत्ति को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा है, आगच्छन्ति बुद्धिम आरोहन्ति अभ्युदयनि श्रेयसोपाया यस्मात् स आगमः। तो जो बुद्धि को ऊपर की ओर ले जाता है, उसका अभ्युदय करता है, वहां से जो चीजें आभास के रूप में आती हैं वो आगम है। और वाराही तंत्र जो है वो इस आगम के 7 लक्षणों में समन्वित होता है। हालांकि सार्वजनिक रूप से इन विषयों की चर्चा नहीं की जा सकती, ये करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि यदि शक्ति है तो उसकी जानकारी पात्र को ही मिलनी चाहिए, और वो पात्र ऐसे कि जो अपने विवेक से ये तय कर सके कि इसका कहाँ और कितना उपयोग किया जाना चाहिए। नहीं तो ये तंत्र का मतलब तो सिस्टम है। अगर आपने किसी को सिस्टम की चाबी दे दी कि आप उसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो वो दूसरों के लिए तो घातक होगा बाद में, पहले वो कुपात्र के लिए स्वयं भी घातक हो सकता है। और इसलिए हमारे यहाँ ज्ञान प्राप्ति की जो पहली शर्त है, कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जहां श्रद्धा है वहीं ज्ञान मिलेगा। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से इस तरीके के ज्ञान को गुरु के द्वारा ही प्राप्त करना संभव बनाया गया है। तो जी। गुरु ये करेंगे कि किसको किसमें श्रद्धा है और किसको इस तरीके का ज्ञान दिया जाए। जी, श्रद्धा की बात कर रही हैं अभिलाषा जी आप, तो यही इसी को वो कह रहे हैं कि जो श्रद्धा है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें हम्म। एक तर्कहीनता है, यानी ये अंधश्रद्धा है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। और मुझे लगता है, जो मैं समझ पाता हूँ, कि जब ये कहा जाता है कि इसके पीछे विज्ञान नहीं है, कोई वैज्ञानिक सत्य नहीं है, उसका अभिप्राय केवल इतना होता है कि जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी जब अपनी कोई काम करते हैं तो वो बोलते हैं ये हनुमान जी का आशीर्वाद है या उनके दी हुई शक्ति है। अब हनुमान आधुनिक विज्ञान में कहीं सेट नहीं होता, देवता कहीं आधुनिक विज्ञान में सेट नहीं होते, इसलिए उसको विज्ञान नहीं, मैं साइंस ही कह रहा हूं। मॉडर्न साइंस में देवी शक्तियां ये कहीं फिट नहीं होती हैं, क्योंकि जो यूरोप है वहां पर देवताओं की कल्पना नहीं है। वहां पर कल्पनाएं जो है, जो दूसरे प्रकार की थियोलॉजी पे अभी नहीं जाऊंगा मैं, क्रिश्चियन थियोलॉजी पे, लेकिन वहां की जो क्रिश्चियन थियोलॉजी है जिसका विरोध वहां के साइंटिस्टों ने किया और उसके आधार पे जो मॉडर्न साइंस डेवलप हुआ, उनको भारतीय जो ये पराविज्ञान है इसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो क्या ये जो पराविज्ञान है इसको मॉडर्न साइंस से देखने की कुछ कोशिश हो सकती है? जैसे बहुत लोग एनर्जी के रूप में इसको देखना चाहते हैं। और अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि जो पाप अलग अलग शब्दावलियां हैं, टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, लेकिन विषय वही है
उन्होंने कहा कि ये प्रेत बाधा का कोई कहता है, कोई इसको नेगेटिव एनर्जी कहता है, कोई इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कहता है, लेकिन कुल मिलाकर एक ही चीज है। तो वो जो कह रहे हैं कि क्या ये एनर्जी की बात है या फिर उसकी बात है, इसके पीछे भारतीय विज्ञान इसको कैसे देखता है, मॉडर्न के साथ हम बाद में तुलना करेंगे, लेकिन क्या एनर्जी, अच्छा एनर्जी का विषय है तो एक प्रश्न इसमें और मैं आपके साथ जोड़ देता हूँ। एक मित्र ने लिखा ऐसा, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग लिखते हैं, तो उन्होंने एक डिफिनेशन डाली एनर्जी की जो मॉडर्न साइंस देता है, और उसमें लिखा हिंदी में उसका परिभाषा दी गई थी कि एक निरपेक्ष सत्ता है ऊर्जा। तो वो निरपेक्ष है, तो उन्होंने कहा फिर कोई सत्ता यदि निरपेक्ष है तो वो सकारात्मक या नकारात्मक कैसे हो सकती है? तो ऊर्जा है, वो सकारात्मक और नकारात्मक कैसे हो सकती है? तो इसको कैसे देखें, इसको कैसे समझें? जी बिल्कुल, निरपेक्ष का मतलब ऐसा नहीं है कि यदि व्यक्ति जो अपने मन में भाव से, यहाँ भी फिर श्रद्धा वाली बात आएगी कि हमारे जैसे भाव हैं, हम जिस ऊर्जा को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं, उस ऊर्जा से हमारा उस ऊर्जा के विषय में हम क्या सोच रहे हैं और हम उससे चाहते क्या है, हम अपने में किस तरीके के चेंजेस चाह रहे हैं। और व्यक्ति तो सापेक्ष है ना, ऊर्जा निरपेक्ष है पर व्यक्ति सापेक्ष है। तो जब व्यक्ति के पक्ष में कोई चीज हो रही है तो वो सकारात्मक है, यदि उसके उसके अनुरूप चीज नहीं हो रही है जो उसको लाभ कर सके तो वो नेगेटिव है। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। दूसरी बात ये कि यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देख रहे हैं कि वहाँ हीलिंग की चीजों को या विज्ञान में इस तरीके के कॉन्शियस की अगर हम बात कर रहे हैं, जहां पर हम ऊर्जाओं की बात कर रहे हैं या देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, वहां इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। वो बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं एंजल्स में, और हीलिंग के लिए वो बहुत सारी ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं। इवन कैथोलिक्स की प्रैक्टिस तो बहुत ही वास्ट है, वहां तक तो हम आज तक गए भी नहीं है। तो वो विषयांतर हो जाएगा। अभी हम जब बात कर रहे हैं तो ये एक ना, जिसको विज्ञान भी मानता है उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस अफर्मिंग। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए हम जैन धर्म का या बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उसका उदाहरण ले सकते हैं। आलय विज्ञान, भंडार चेतना, या अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें तो ये स्टोर हाउस कॉन्शियसनेस की बात है, चेतना पुष्टि। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इसको अकाशिक रिकॉर्ड्स के नाम से पुकारा है। तो वहां पर जो कॉन्सेप्ट है कि नॉलेज इटसेल्फ इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, इट देयरफॉर postulates a higher storage consciousness, the final basis of the apart individual। जो ज्ञान है वो ही चेतना का विषय है। और जो आलय विज्ञान की अभिधारणा है, ये चेतना के एक उच्चतर स्तर का स्टोरेज है जो प्रत्येक व्यक्ति के आभा मंडल से बाह्य तौर पर जुड़ा होता है, ऊपरी तौर पर जुड़ा होता है। वो प्रत्यक्ष तो होता है लेकिन मनुष्यों के लिए स्पष्ट नहीं होता। ध्यान दीजिए, मनुष्यों के लिए सुस्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां है ना, वो एक लिमिटेड फ्रिक्वेंसी पर ही एक्सेस कर सकती हैं। कुछ डेसिमल की ही आवाजें हैं जो हम सुन सकते हैं। हमारी आंखों का जो मेगापिक्सल है वो भी एक फिक्स है। तो बहुत बड़ा, हमने अभी तक जितने कैमरा बनाए हैं उससे वो कहीं ज्यादा मेगापिक्सल का है, लेकिन फिर भी वो उसके आगे उसकी क्षमता नहीं है। हमारी घ्राण शक्ति जो है उसकी भी एक फिक्स क्षमता है। तो ये ऊपरी तौर पर होता है, हमारे आभा मंडल के साथ जुड़ा रहता है, ये बहुत बड़ा स्टोरेज है। ये प्रत्यक्ष भी है लेकिन स्पष्ट भी नहीं। अभी बहुत सारी पिप फोटोग्राफी जैसी आई है, उसमें इन चीजों के वर्ण को बाहर से आप फोटो खींच के देख सकते हैं। हालांकि उसमें भी इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है कि हर व्यक्ति उसको एक्सप्लेन कर सके, लेकिन आप उसको समझ सकते हैं कि कुछ चीजें हैं जो बाहर ऐसे दिखाई पड़े, उसकी डिकोडिंग करने वाला उसको डिकोड कर लेता है। ये सब चीजें आभासी हैं क्योंकि बहुत सुस्पष्ट नहीं है। और ब्रह्मांड में अनंत संख्या में संभावित विचार हैं जो इस स्टोरेज में निष्क्रिय बने रहते हैं। अब ये एक्टिव कैसे होते हैं? तो जो प्रत्येक व्यक्ति है उसके साथ जो अव्यक्त चेतना है
कई बार हमारे पास भी उसको व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते हैं, मन में भाव आते हैं। वो बहुत सारे, कई बार ध्वनि के रूप में हम चीजों को समझ रहे होते हैं, कई बार विजुअल्स के रूप में समझ रहे होते हैं। चेतना के विषय आलय विज्ञान की अभिधारणा पर। तो जो प्रत्येक व्यक्ति है वो जब अव्यक्त चेतना विचारों को के एक अनुक्रम को उसके साथ ये कनेक्टेड जो आलय विज्ञान का स्पेस है ये उसको प्रोजेक्ट करता है और फ्री फ्लो नहीं छोड़ता। जबकि कर्म या पिछले कर्मों के जो संचित परिणाम है उनके, वो जब तक कट नहीं जाते या नष्ट नहीं हो जाते, वो निरंतर प्रवाह में रहते हैं। और वो भंडारण चेतना जो है हमारी, वो पिछले बहुत सारे अनुभव, वो अनुभव में हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो इनपुट लिया गया है, जैसे कि हम मन में किसी के लिए करुणा अनुभव कर रहे हैं, हम मन में किसी के लिए प्रेम अनुभव कर रहे हैं, हम किसी के लिए क्रोध अनुभव कर रहे हैं, या सुगंध का अनुभव हो रहा है हमें, तो ये सारे प्रभाव उसमें सम्मिलित होते हैं, वो शब्द रूप में नहीं है। और इस अनुभव से ही वो विचार उत्पन्न होते हैं और फिर शब्द में ढलते हैं, और हम वाणी के द्वारा, भाषा के द्वारा उसे अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो वहां पर पूर्व जन्म का जो सिद्धांत है उसको इससे जोड़ करके डॉक्टर ब्रायन वीज की संस्था है वो आजकल बहुत एक्टिवली काम कर रही है पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर। यानी कि हमारे पूर्व जन्म से इस जन्म की बहुत सारी चीजों का कार्य कारण सिद्धांत वहां पर कार्य कर रहा है, ये कनेक्शन होता है। और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो हमारे प्रारब्ध से जुड़ी हुई हैं हमारे यहाँ, इसको आप इसी आलय विज्ञान के साथ जोड़ करके समझ सकते हैं। जी, मैं इसमें एक जो भाव वाला विषय है और सूक्ष्म जगत की जो बात है, जी ये भाव तो नकारात्मक और सकारात्मक होते हैं, इसमें किसी को इनकार नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो ऊर्जाओं की बात हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ऊर्जाओं को भी हम दो तरीके से देख सकते हैं कि एक तो जो, जैसे कि अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो वो निगेटिव और पॉजिटिव क्या होगी, वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो निरपेक्ष ऊर्जा है। वैसे ही यदि कोई हमने एक आग जलाई, तो आग है, वो निरपेक्ष ही होगी, उसमें कोई नकारात्मक सकारात्मक नहीं होता है। लेकिन बहुत सारी ऊर्जाएं ऐसी हैं जो कि चेतन जगत से जुड़ी हैं, तो उसमें तो नकारात्मकता और सकारात्मकता हो ही सकती है, क्योंकि वो भाव पे निर्भर करेगी। क्या आप इसको, आपको लगता है ये बात ठीक है? हम जो बात कर रहे हैं इसमें मैं अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रकाश क्वांटम सिद्धांत की बात करना चाहूंगी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो जो पहले के सिद्धांत में बताया गया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, उसके बाद आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश फोटॉन के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है, और इन पैकेट्स को हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। तो जो क्वांटम भौतिकी है उसका सबसे मौलिक स्तर पर पदार्थ और ऊर्जा का ये अध्ययन है। इसका उद्देश्य प्रकृति के निर्माण खंडों के गुणों और व्यवहार को उजागर करना है। ये गुण और व्यवहार की ही बात है जिसको हम सकारात्मक या नकारात्मक कह सकते हैं। तो जब हम इस प्रकार से देखते हैं तो मैं अपनी समझ से ये बात, मैं जिस तरीके से इसको समझती हूँ वो ये है कि ये जो फोटॉन के पैकेट्स हैं यही वो दैवीय शक्तियां हैं, और ये जिस फ्रिक्वेंसी पर हैं वहां से संबंधित ये उनका एक क्षेत्र है कि वो किस प्रकार की ऊर्जा है, कैसा वो कार्य कर सकती हैं। सकारात्मक और नकारात्मक होने का, कि हमारी फ्रिक्वेंसी उनकी फ्रिक्वेंसी से कितनी डिफरेंट है, और हमारे लिए वो व्यवहारिक तौर पर कितने लाभप्रद है या हानिप्रद है। क्योंकि कोई भी ऊर्जा है, जैसा आपने कहा कि जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ही बात करें, अगर वो ट्यूबलाइट में जा रही है तो रोशनी कर रही है, लेकिन अगर वो किसी को झटका दे दे या कहीं ऐसी जगह पर वो हो जाए कि वहां आग लग जाए, तो वो नकारात्मक और सकारात्मक का उसका भेद हो गया वहां पर। तो ऐसे ही मनुष्य जिस फ्रिक्वेंसी पर है वो कैसी चीजों पर रिस्पॉन्ड करेगा और किन चीजों के साथ उनको रिएक्शन होगा, यही सकारात्मक और नकारात्मक का की डेफिनेशन हो सकती है। उसके लिए ऊर्जा हमेशा निरपेक्ष है। तो आप कैसी ऊर्जा, अभी बजरंगबली की बात हो रही है, हनुमान जी का अगर हम डिपिक्शन, उनको जो हम आइकनोग्राफी में हम देखें, उनका प्रतिमा विज्ञान में कैसे उनको दिखाया गया है, उनका रंग लाल है।
मारुति नंदन, वायु के पुत्र हैं, सूर्य को खा जाते हैं, ये जितनी बातें कही गई हैं, इन सब का मतलब ये है कि विश्व में सबसे अधिक यदि पावर किसी के पास है तो वो वायु के पास है, तो वो वायु के पुत्र हैं। सूर्य को खाने से भी मतलब है कि जब हवा बहुत तेज चलती है तो बहुत सारी चीजें सूर्य को ढक लेती हैं, उसकी ऊर्जा के प्रभाव को कम कर देती है। दूसरा जो लाल रंग है, जब भी हम पावर की बात करते हैं, हमें शक्ति चाहिए, तब हम लाल रंग सबसे पहले आता है, क्योंकि अग्नि का रंग भी वही है। और एक दूसरी शक्ति की देवी है दुर्गा, उनको उनके साथ भी लाल रंग को जोड़ दिया गया है। पर्वत को उठा लेते हैं यानी कि बहुत ही शक्तिशाली हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता की बात है तो वो एक ऐसी ऊर्जा जिसके अंदर ये सब चीजें समाहित हैं, तो जिस व्यक्ति को उससे संबंधित ऊर्जा की आवश्यकता है, जो जो उनके अंदर है, तो वो उनकी साधना में जाए, यानी कि वो उस फोटोन एनर्जी के संपर्क में जा रहा है। तो आप जिस चीज के संपर्क में रहेंगे, आपके अंदर थोड़ा तो इतना मैग्नेट है कि आप उस ऊर्जा को अपने अंदर खींचेंगे और उसके साथ रिस्पॉन्स जो होगा हमारी एनर्जी का, तो वो उसका स्तर अपने में बढ़ जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ जो पूजा की पद्धति या वेद है, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग इष्ट की बात करता है कि हमें कैसी शक्ति की जरूरत है। यदि हमें ज्ञान की बात करनी है तो हम सफेद और पीले रंग के देवी देवताओं की तरफ जाते हैं, जिनके हाथ में वेद है, जिनके हाथ में स्फटिक है। इस तरीके की जो जो संचरण शक्ति है, विष्णु की हम बात करते हैं, जो चेतना शक्ति है, क्योंकि मस्तिष्क को हमारे शारीरिक बल नहीं चाहिए, उसको एक ऐसी शक्ति चाहिए जिसमें हमेशा गति बनी रहे। जितनी गति रहेगी उतना हमारा ज्ञान का स्तर बढ़ेगा। तो क्वांटम भौतिकी की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये अभी मैंने बताया कि मौलिक स्तर पर ये पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन है, और इसका उद्देश्य यही है कि जो प्रकृति के पार्टिकल्स हैं, जो निर्माण करने के लिए जिन पार्टिकल्स को का समावेश है, उसके गुण और व्यवहार को ये उजागर करती है। कई क्वांटम प्रयोग ऐसे हुए हैं जो बहुत छोटी वस्तुओं की जांच करते हैं। छोटी वस्तु मतलब स्मॉल थिंग्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, फोटोन, क्वांटम, और ये घटनाएं हमारे चारों ओर हो रही हैं जो हर आयाम पर काम करती हैं। अभी 4 साल पहले जो नोबेल प्राइज मिला है विज्ञान का, वो इसी बात के लिए मिला है, जहां पर बटरफ्लाई इफेक्ट को 3 वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि एक छोटी सी घटना, उदाहरण के लिए ये पहले से भी बात है बटरफ्लाई इफेक्ट की, कि तितली कहीं पर ऐसे पंख फड़फड़ाती है तो उससे जो ऊर्जा जनरेट हो रही है वो बाद में बड़े तूफान का कारण बन सकती है। तो ये जितने घटक और घटनाएं हैं जो हमारे चारों ओर कार्य कर रहे हैं, ये बाद में इनका रिपरकर्शन क्या होगा, इनका इम्पैक्ट क्या होगा, ये एक छोटा सा एनर्जी के बीच में जरा सा जो डिफरेंस, या उसके वेग में, उसकी गति में, उसकी धारा में जरा सा परिवर्तन हो गया क्वांटम के स्तर पे, जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, तो सूक्ष्मतर ये जो कई फिनोमिना है, इनकी व्याख्या इटर्नल फिजिक्स से नहीं की जा सकती। अगर ये इटर्नल फिजिक्स से इसकी व्याख्या की जा सकती, तो इन परिघटनाओं की व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ती। तो यदि हम आधुनिक मॉडर्न विज्ञान, वेस्टर्न साइंस की हम बात करें, तो वहां भी इन्हें क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता हो रही है, यानी कि ये इटर्नल फिजिक्स का सब्जेक्ट नहीं है। इसमें एक वैज्ञानिक थे मैक्स प्लांक, साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो किसी पिंड की जो उत्सर्जित और अवशोषित ऊर्जा है, उसके जो मात्रात्मक संबंध है, उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और उन्होंने कहा कि जब कोई ठोस वस्तु होती है, उसको एक सिरे से गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे उसके ताप में वृद्धि होती है और वो अलग अलग तरंग दैर्ध्य के उससे विकिरण निकलते हैं। तो वो ये कहते हैं कि कोई एक ऐसा आदर्श पिंड जो सभी प्रकार की विकिरणों को उत्सर्जित या अवशोषित करता है, वो कृष्णिका कहलाता है। इंग्लिश में उन्होंने ब्लैक बॉडी कहा। इसको हम अपने कृष्ण और काली की अवधारणा के साथ अगर मिला के देखें तो ये सेम डेफिनेशन है जो अपने यहाँ
काल की गति जो सूक्ष्म स्तर पर हो रही है उसको समझाने के लिए हमारे अध्यात्म विज्ञान ने इसका प्रयोग किया है। ये जो कृष्णिका विकिरण है, ये प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत की मैं बात कर रही हूँ, ये मैं कोई अपने से प्राच्य विज्ञान की चीज को तो बाद में लेके आएंगे, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो हमारे यहाँ बहुत पहले से ही ये है। तो ये ज्ञान और विज्ञान का जो अंतर है वो बिल्कुल ऐसा है कि आप उसमें साइंस में क्या है कि आप उसके पीछे के यानी कि निगम तो है, लेकिन आप आगम को समझ लीजिए, उसकी इंजीनियरिंग समझ लीजिए कि ये काम कैसे कर रहा है, तो वो विशिष्ट ज्ञान हो गया। लेकिन ज्ञान तो है ही ना, तो ज्ञान हमेशा पिता रहेगा और विज्ञान पुत्र रहेगा। तो जब किसी वस्तु के विकिरण या के उत्सर्जन और अवशोषण से असतत या विविक्त उसका कम होता है, तो ये उत्सर्जित और अवशोषित विकिरण की ऊर्जा की जो आवृत्ति होती है। म्यूटेड हो गया आपका। हाँ, इसका जो सूत्र है वो EHV इज इक्वल टू HC बटा लैम्बडा इसको बोलते हैं। तो वहां विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति की बात है और इसके तरंग दैर्ध्य की बात है। तो क्वांटम भौतिकी की ऊर्जा में हम आमतौर पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लेते हैं मापन के लिए, इसमें व्यक्त किया जाता है, और जो तरंग दैर्ध्य है उसको नैनोमीटर NM में लिया जाता है। तो भौतिक विज्ञान में जो फिजिकल कांस्टेंट है यानी कि जो भौतिक नियतांक है, और उसमें प्लांक ने एक निर्धारित मतलब एक कांस्टेंट नियामक दिया, तो ये फोटोन द्वारा वहन की जाने वाली ऊर्जा और उसके संबंधित आवृत्ति के संबंध में है। ये यहाँ पर मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि जो ऊर्जा है, जिस किसी व्यक्ति ने यहाँ पर सोचा, ऊर्जा है, ऑब्वियसली वो वहां अंदर हीट जनरेट करती है। हम यदि हम सांस भी लेते हैं तो पहले हमें ना एक सांस छोड़नी पड़ती है। तो वैसे ही जब हम कोई विचार अपने मन में लेके आते हैं तो उसके पहले हमारे जो संदर्भ हैं पीछे के, जिसकी मैंने अभी बात की, आलय विज्ञान के स्वरूप में समझाया उसको, तो जब हम वहां से अपने अनुभवों को, अपने संदर्भों को लेकर के आते हैं और वो विचार के रूप में प्रकट होता है हमारे मन के अंदर, तो डेफिनेटली ये ऊर्जा का अवशोषण है और उसके बाद उसका विकिरण है, जो हम खुली आंखों से भले ही नहीं देख सकते, लेकिन ये बाहर निकलता है। ये ब्रह्मांड को एक, हमने जैसे ही विचार एक विचार को समेकित किया, वो तुरंत बाहर निकल गया। उस कोई भी व्यक्ति होता है, वो मन में जो सोच रहा है उसके चेहरे को पढ़ने वाला अगर हो तो वो समझ जाएगा कि ये किस तरीके के विचार को अपने मन में लेकर के आ रहे हैं। भले आप उस समय एक्टिंग ना कर रहे हो, तो सामान्य रूप पर ऐसा होगा जब हम सामान्य अवस्था में बैठे होंगे। जब बात मैं कर रही हूँ कि वो कह रहे हैं हनुमान जी हैं या उनके गुरु हैं जिनका देहांत हो चुका है, वो ऊर्जा स्वरूप में है, तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि बहुत सारे परिवारों में जो पूर्वज होते थे उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद भी वो बहुत लोगों को स्वप्न के माध्यम से, यानी कि जब ब्रेन हमारा थीटा वेव्स में होता है, कॉन्शियस नहीं होता, जब थीटा वेव्स में होता है वो ध्यान की अवस्था होती है, जिस समय हम अपनी फ्रिक्वेंसी के अलावा भी अन्य फ्रिक्वेंसियों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और इस बात को भी मॉडर्न साइंस मानता है। तो जब ब्रेन थीटा वेव की अवस्था में चला जाता है तो ऐसे बहुत सारे लोगों को स्वप्न के माध्यम से या पूर्वजों द्वारा वैसा आभास होने की जब स्थिति आती है, तो वो परिवार की रक्षा के लिए, गांव समाज की रक्षा के लिए, कुछ तो हमारी आर्मी के भी बहुत सारी ऐसे स्टोरीज हैं जिसके बारे में हम लोग समय समय पर पढ़ते देखते रहते हैं। तो उन लोगों को देवता के रूप में वहां स्थापित कर दिया जाता है और उनको पूजा दी जाती है। पूजा इसलिए कि वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ देखा जाए तो वो हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन एक ऐसी घटना है जसवंतगढ़ की, चाइना बॉर्डर, तो चाइना वालों को वो नुकसान कर रहे हैं और हमारे सेनाओं के लिए वो सपोर्टिव है, तो हमारे लिए वो पॉजिटिव एनर्जी हो गए, उनके लिए नेगेटिव एनर्जी हो गए। तो ये निरपेक्षता है, जिसको जिससे लाभ है वो पॉजिटिव है, जिससे जिसको हानि है वो नेगेटिव है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाषा जी। आपने जो बातें कही उसमें मैं जो समझता हूँ कि मैं देखता हूँ कि जो जनजाति समाज में
आज भी अंतिम संस्कार के बाद छाया भितराने की एक प्रक्रिया चलती है। वो आज इसका पालन करते हैं, पूरा जनजाति समाज करता है, बल्कि शहरों में रहने वाला शायद न करता हो, लेकिन जो वनों में रह रहा है, जो गांव में रह रहा है, वो आज भी इसको करता है। छाया भितराता है, यानी कि पूर्वजों को वो वापस अपने घर में स्थापित करता है, और वो मानता है कि हमारे वास्तविक देवी देवता यही है, और उन्हीं की वो हर शुभ कार्य में पहले उनकी पूजा करता है। तो कहीं ना कहीं जो आप कह रही थी कि वो पूर्वजों के अपने जो दिवंगत हो गए, उनकी उसको ऊर्जा को कहीं न ला करके अपने घर में स्थापित कर रहा है, वो एक प्रक्रिया आज भी चल रही है। दूसरा जो आप कह रही थी, तो मैं ये विचार कर रहा था कि ये जो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति वाले हैं, क्या उन्होंने मैक्स प्लांक की कोई किताब पढ़ी होगी? ये देखिए, जब मैंने प्रारंभ में कहा कि हम भारत में साइंस पर बोलने वाले लोग वो होते हैं जिन्होंने टेक्स्ट बुक के अलावा साइंस की कोई बुक नहीं पढ़ी होती है। स्कूल कॉलेज में जो उन्होंने टेक्स्ट बुक पढ़ा, उन टेक्स्ट बुक्स में जो उन्होंने कुछ इक्वेशंस पढ़े, कुछ समीकरण पढ़े और कुछ थ्योरीज पढ़ ली, लेकिन मैक्स प्लांक ने केवल एक थ्योरी, वो 10 लाइन की थ्योरी तो लिखी नहीं होगी, उन्होंने केवल एक इक्वेशन तो लिखा नहीं होगा। तो उनकी बहुत पुस्तकें हैं, मैं देखता हूं मैक्स प्लांक की ढेर सारी पुस्तकें हैं। श्रोडिंजर की एक पुस्तक है व्हाट इज लाइफ, और व्हाट इज लाइफ में श्रोडिंजर बात करते हैं उपनिषदों की, वो बात करते हैं वेदांत की, और वो कहते हैं कि हमारे पूरे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस जहां पहुंच रहे हैं, उसको स्वीकार करने में हमारी क्रिश्चियन थियोलॉजी बहुत बड़ी बाधा है, और इसीलिए हम उसको ठीक से एक्सेप्ट कर नहीं पाते हैं। लेकिन भारत का वेदांत उसको एक्सेप्ट करता है, उसको स्वीकार कर सकता है, उसको बोलता है। लेकिन हमारे यहाँ समस्या क्या है, हम श्रोडिंजर का वेव इक्वेशन पढ़ लेते हैं, हाँ, लेकिन उनकी पुस्तक कोई पढ़ता नहीं भारत में। मुझे लगता है साइंस के प्रोफेसर्स भी, उन्होंने भी शायद ही किसी वेस्टर्न साइंटिस्ट की भी कोई पुस्तक ठीक से पढ़ी होगी। बहुत रेयर कोई मिल जाएगा, मैं नहीं कहता किसी ने नहीं पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी। तो मुझे लगता है आज की जो चर्चा है, इसको आज हम यहाँ विराम देते हैं। हम अगला जो सत्र, इसको फिर से अगला जो भाग लेंगे, उस भाग में हम थोड़ी इसकी भी पड़ताल करेंगे। मैं इसमें एक चीज केवल बताना चाह रहा था, जो बहुत लोग साइंस के, मॉडर्न साइंस के जो झंडा बरदार हैं, जो उसको बहुत प्रमुखता से लेकर के आते हैं कि साइंस जो है वो हर चीज को एक्सप्लेन करता है, वहां हर चीज एकदम बिल्कुल लॉजिकल है, क्लियर है, एविडेंस बेस्ड है। सबसे बड़ी बात, दो तीन बातें कही जाती हैं। पहला कहा जाता है ये वो एविडेंस बेस्ड है, दूसरा कहा जाता है बिल्कुल लॉजिकल है, और तीसरा कहा जाता है कि उसको हम प्रत्यक्ष करके देख सकते हैं। लेकिन वास्तव में मैं देखता हूं, जैसे आपने क्वांटम की बात की, यदि हम इसको एस्ट्रोफिजिक्स में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि मॉडर्न साइंटिस्ट केवल और केवल हवाई कल्पनाओं पे भरोसा करते हैं। उनके पास कोई एविडेंस नहीं होता, लेकिन वो एक कल्पना करते हैं। जैसे जब तक उनके पास वो कॉस्मिक रेडिएशंस को ऑब्जर्व करने के लिए कोई यंत्र नहीं था, उनको पता नहीं था कि कॉस्मिक ऑब्जर्वेशन नाम की कोई चीज होती है। आज उनको पता चला है। तो मैं देखिए एक छोटा सा उदाहरण, बहुत छोटा सा उदाहरण पढ़ूंगा। एंड्रयू डी लिटिल है, ये एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉस्मोलॉजिकल आइडियाज, ये उनकी पुस्तक है, और उसमें वो एक चीज कहते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस दैट द कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल इजंट एग्जैक्ट। वो एग्जैक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नो वन थिंक्स दैट सिटिंग इन ए लेक्चर थिएटर इज एग्जैक्टली द सेम एज सिटिंग इन अ बार, and the interior of the sun is a very different environment from the interstellar regions. Rather, it is an approximation that we believe holds better and better the larger the length scales we consider. और इसके बाद जो उन्होंने बात कही है, वो तो बहुत जबरदस्त बात कही है। वो कहते हैं, even on the scale of individual galaxies it is not very good, but once we take very large regions, though still much smaller than the universe itself, containing say a million galaxies, we expect every such region is look more or less like every other one. तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि the cosmological principle is therefore a property of the global universe, breaking down if one looks at local phenomena. यानी कॉस्मोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स बताए जा रहे हैं, उसको आप लोकल फिनोमेना से एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। अभी जो भारत में कोशिश हो रही है कि हर चीज को हम अपने पर्सनल और लोकल एक्सपीरियंस से सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम इसको अगले पार्ट में, जब अगला भाग होगा, फिर अगले भाग में हम लेकर के आएंगे, इस पे थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर अभिलाषा द्विवेदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही व्यस्ततम दिनचर्या में से समय निकाला और हमारे साथ जुड़ी और इस विषय पर प्रकाश डाला।
और इसके विज्ञान को थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया। हम लोग जब सुन रहे होंगे तो ये समझ पा रहे होंगे ये कितना टेक्निकल विषय है। ये बहुत इतना सरल नहीं है कि हमने कहा ये अंधश्रद्धा है। एक लाइन में आप इसको ऐसे नहीं कह सकते, उसको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और जैसे मॉडर्न साइंस को आप बाल्यावस्था से पढ़ते हैं, उसकी एबीसीडी को पढ़ते हैं, वैसे ही भारतीय विज्ञान को भी आपको बहुत प्रारंभ से पढ़ना पड़ेगा। एकदम से पीएचडी लेवल के नॉलेज को आप आकर के कहेंगे ये मुझे समझा दो, ये समझाना बहुत कठिन चीज है। आपको प्रारंभ से पढ़िए तो शायद कुछ समझ में आएगा। आप हमसे जुड़े, अभिलाषा जी का धन्यवाद, जो श्रोतागण हमसे जुड़े उन सभी का धन्यवाद। नमस्कार। हाँ।